औरंगाबाद लोकसभा के लिए बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति। पूरे शहर में जेआर बैनर। क्या सचमुच नीलम गोरे की दावेदारी के मुताबिक मिलेगा कोई नया चेहरा? आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज जाहिद अल कसीरी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कई दिनों से औरंगाबाद लोकसभा में कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा। दावों का प्रतिदावा किया गया है। फिर भी बीजेपी से केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। फिर भी कुछ दिन पहले शिवसेना नेता और उप सभापति विधानसभा क्षेत्र में विधान परिषद नीलम गोरे ने कहा है कि कई अनअपेक्षित चेहरे, कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। अब पूरे शहर में वीआर जीआर के सपोर्ट के नारे जो है बैनर लगाए गए हैं। सवाल ये है कि जीआर कौन है। इसी संबंध में शहर के एक अखबार से मतदाताओं से सवाल पूछा गया था। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष और डॉक्टर जीवन राजपूत बोले, उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में रुचि है। क्या जीवन राजपूत महागठबंधन के अप्रत्याशित चेहरा बनकर सामने आएंगे या नहीं आएंगे? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से काम कर रहे जीवन राजपूत ने इस सीट के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। इसके लिए मराठवाड़ा की औरंगाबाद लोकसभा बीजेपी के लिए बहुत अहम रहने वाली है। शहर के एक अखबार से बात करते हुए डॉक्टर जीवन राजपूत ने कहा है कि कई वर्षों से निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इस वजह से हम मतदाताओं के रूप में पिछड़ गए हैं, क्योंकि ये चुनाव धार्मिक मुद्दों पर लड़े गए थे। उच्च शिक्षित युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मराठवाड़ा के विकास के लिए औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए एक उच्च शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। जानते हैं जीआर वास्तव में कौन है। जीवन राजपूत वैजापुर तालुके के रहने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है। 1999 से वे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। 2016 से विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जीवन राजपूत ने अस्पताल कंपनियों के स्थापना करके रोजगार भी बढ़ाया है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कोविड काल में मुफ्त इलाज से वे चर्चा में आए हैं। वहीं जिले के कई गांवों में स्वास्थ्य शिविरों के जरिए जनसंपर्क कर रहे हैं। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी शिवसेना ठाकरे गुट किसे उम्मीदवार बनाएगा। बीजेपी इस सीट पर दावा करती है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने कहा था कि औरंगाबाद सीट से बीजेपी के सिंबल पर एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। मराठा आंदोलन ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण की लड़ाई तेज है। पिछले कुछ वर्षों में अन्य समुदायों के नेताओं के विरोध और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जाति समीकरण को देखते हुए कई दलों द्वारा मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की संभावना की जा रही है। हालांकि कुछ पार्टियों के पास इतना मजबूत मराठा चेहरा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे चेहरों को मौका देने की परीक्षा है जो दूसरे दलों या सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के लिए जनता के बीच जाने जाते हैं। औरंगाबाद लोकसभा में किसकी रुचि है, कौन उम्मीदवार है? बीजेपी से लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़, मंत्री अतुल सावे समेत विधायक प्रशांत बम का नाम चर्चा में आया है। वहीं ठाकरे गुट से पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील, गफ्फार कादरी, खदीर मौलाना भी मैदान में हो सकते हैं। 1999 से 2019 तक हर चुनाव में चंद्रकांत खैरे बनाम कांग्रेस राष्ट्रवादी देखा गया है। हालांकि 2019 के चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा सीट पर चौकोनी मुकाबला हुआ था, जिसमें शिवसेना से चंद्रकांत खैरे, कांग्रेस से सुभाष झांबड़, एमआईएम से इम्तियाज जलील और तत्कालीन विधायक हर्षवर्धन जाधव ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। मराठा आरक्षण के लिए इस्तीफा देने वाले हर्षवर्धन जाधव ने 3 लाख के आसपास वोट हासिल कर सांसद चंद्रकांत खैरे को हराया और एमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील इस सीट से सांसद बने। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के बाद औरंगाबाद में राजनीतिक हालात काफी
बदल गए हैं। इस बार चुनाव मराठा और ओबीसी का समीकरण निर्णायक होगा, इसलिए देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले डॉक्टर जीवन राजपूत औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण बहुत अहम है। लोकसभा औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मध्य, पूर्व, पश्चिम, गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र हैं। इस सीट पर मराठा, मुस्लिम और ओबीसी वोटर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जलील ने 2019 का चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र का वोट प्राप्त करके जीता, क्योंकि एमआईएम ने गठबंधन में दलित, ओबीसी, मुस्लिम मतदाताओं को लुभाया था। इसके बाद सभी की निगाहें इस पर हैं कि 2024 के चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा और कौन इस निर्वाचन क्षेत्र का सांसद बनेगा और नेतृत्व करेगा। आप देख रहे थे अपडेट आज की आवाज जाहिद अल कसीरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।